अस्सलामु अलैकुम। अमान व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से एक सबक आमूज़ कहानी लेकर हाजिर हूँ। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए अमान व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहाँ की गलियाँ तंग थी और लोगों के दिल वसी। इस कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसके अंदर एक गैर मामूली सब्र और हमदर्दी थी। वो कॉलेज जाती थी और अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभाती थी। इसके वालिदैन बूढ़े थे और इसका एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल में पढ़ता था। ज़ैनब की ज़िंदगी में कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन इसकी सादगी और ईमानदारी इसे सबसे अलग करती थी। कॉलेज में ज़ैनब की एक दोस्त थी जिसका नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा बहुत ज़्यादा बोलती थी और हर बात पर बहस करती थी। एक दिन फ़ातिमा ने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, तुम्हें पता है कि लड़कियां क्यों प्यारी होती हैं? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दो। फ़ातिमा ने कहा, लड़कियां इसलिए प्यारी होती हैं कि वो कॉलेज से घर तक लड़कों का पीछा नहीं करती। वो रिश्ते से इनकार सुनकर लड़के के मुंह पर तेजाब नहीं फेंकती। वो रिश्ता टूटने के बाद धमकियां नहीं देती कि तुम्हारी तस्वीर या वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। शादी के बाद वो शोहर पर छोटी छोटी बात पर हाथ नहीं उठाती, और जब शोहर तलाक की धमकी देता है तो वो खुद को काबू में रखती हैं, ये सोचकर कि इनके बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी, या वो अपने भाई भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जैनब ने फातिमा की बात सुनी और मुस्कुरा दी। इसने कहा, फातिमा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन ये सब कुछ हमारे माशरे की तरबियत और हमारे इखलाकी इक़दार का नतीजा है। हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी अहमियत है और हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए। कुछ अरसे बाद ज़ैनब की शादी हो गई। इसका शौहर एक नेक दिल इंसान था, लेकिन कभी कभार वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। लेकिन एक दिन इसने ज़ैनब से किसी बात पर तलख कलामी की और तलाक की धमकी दे दी। ज़ैनब ने इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखा और खामोशी से इसकी बात सुनी। वो जानती थी कि ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर सब्र और तहम्मुल से काम लेना ही इंसान को हकीकी खुशी देता है। वो अपने घर, शौहर और ससुराल वालों के साथ एक सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारती रही। एक दिन ज़ैनब के वालिदैन इससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि ज़ैनब की ज़िंदगी में कितनी खुशियां हैं, हालांकि वो बज़ाहिर कोई बड़ी दौलत या शानो शौकत नहीं रखती थी। ज़ैनब की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे सब्र और मेहनत ने तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया है। हमें तुम पर फख्र है। ज़ैनब ने अपनी माँ के सीने से लगकर कहा, अम्मी, आप और अब्बा की दुआओं और तरबियत की वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। ज़ैनब का छोटा भाई, जो अब जवान हो चुका था, वो अभी भी अपनी बहन की कहानी से बहुत मुतासिर था। वो अक्सर कहता था, बहन, तुम्हारी तरह मैं भी जिंदगी में सब्र और मेहनत से काम करूंगा। तुम मेरी हीरो हो। ज़ैनब इसकी बात सुनकर मुस्कुराती और कहती, भाई, जिंदगी में कामयाबी का राज सब्र और ईमानदारी में है। तुम भी अपने मकसद के लिए मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ज़ैनब की कहानी ने ना सिर्फ इसके घर, हालांकि पूरे कस्बे को मुतासिर किया। लोग इसके सब्र और तहम्मुल की मिसालें देते थे और अपनी औलाद को ज़ैनब जैसा बनने की तलकीन करते थे। ज़ैनब ने कभी भी अपनी तारीफ सुनकर गुरूर नहीं किया, बल्कि वो हमेशा अपने कामों में मसरूफ रहती थी। एक दिन ज़ैनब के शौहर ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया और कहा, ज़ैनब, तुम्हारे सब्र और मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ज़ैनब ने तोहफा लेकर मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और यही हमारी ज़िंदगी का असल हुस्न है। ज़ैनब की कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत सबक पर होता है। वो सबक ये है कि ज़िंदगी में सब्र, तहम्मुल और मोहब्बत से काम लेना ही इंसान को हकीकी खुशी और कामयाबी देता है। ज़ैनब ने अपनी सादा ज़िंदगी में भी वो सब कुछ पाया जो एक इंसान को चाहिए होता है। इसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों का एहतराम करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर सब्र से काम लेना चाहिए,
اور یوں زینب کی کہانی ہمیشہ کے لیے اس قصبے کی یادوں میں محفوظ ہو گئی، جہاں کی گلیاں تنگ تھی اور لوگوں کے دل وسیع۔ اس طرح کی مزید دلچسپ، معلوماتی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔